तो ये सब कैसे शिव जी को जल चढ़ेगा? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरे को नहीं अच्छी लगी यार। मेरे पीछे शिव जी दिख रहे हैं आप लोगों को। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यार ये शिव जी को देख के ऐसा, कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है, शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं, उसका मतलब समझो यार। ऐसे पैक करके रखोगे आप फिक्स में कि आप लगेगा कि शिवलिंग खंडित हो रही है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। पर ये सब सही नहीं है यार, मुझे तो नहीं लगता है सही। चलो आपको दिखाता हूँ। तो शिवलिंग के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कवच लगा के रखा है फिक्स में। तो मुझे बताओ, जो ये गंगा माता जो शिवलिंग पे हमेशा पानी चढ़ता है, तो मुझे पता हो कि ये शिवलिंग पे कैसे पानी चढ़ेगा जब तक ये पैक रहेगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। शिवलिंग का मतलब अर्थ हो पता होना चाहिए कि ये सब क्यों है। और यहाँ पे भी आ चुका हूँ। यहाँ पे भी सेम टू सेम शिवलिंग का ऐसा ही एक कवच फिक्स में रख दिया है। तो शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, वो आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑलरेडी मैं बताता भी हूँ कि शिव जी का रूप बहुत गर्म मिजाज का रहता है, तो उनको ठंडा करने के लिए शिव जी को जल चढ़ाते हैं। जो आपको क्या बताऊँ मैं। और विष भी आता तो उस भी की कहानी है कि शिव जी बहुत गर्म हो चुके थे, तो इस वजह से भी अपन जल चढ़ाते थे उसको ठंडा करने के लिए। तो सोचो, शिवलिंग पे जल नहीं जाएगा, ठंडा ही नहीं होगा जो शिवलिंग है, तो फिर कैसा होगा? तो ये सब कैसे शिव जी को जल चढ़ेगा? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मेरे को नहीं अच्छी लगी यार। मैं भी क्या कर सकता अकेला, और करूँगा, हिम्मत है मेरी। जो गलत है वो गलत है, बस आप लोग सपोर्ट करो या ना करो, मेरा काम है आपको बताना। बाकी के तो आपके ऊपर है। फिर ऐसा ना हो कि वापस से कुछ चीज़ें हो जाए दुनिया में, वो दुनिया का विनाश हो जाए। शिव जी उनका रुद्र रूप लेके जो आपको सेवा करनी चाहिए शिव जी की अच्छी तरह से, पर नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है यार। जय श्री राम। आ चुका हूँ पिंपलेश्वर मंदिर, जो वर्सों में ही है।
और मैं यहाँ पे ही आता हूँ। क्यों आता हूँ कि मुझे बहुत यहाँ पे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और दूसरी बात, यहाँ पे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर वो कवच का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको चलो दर्शन दिला देता हूँ महादेव के। अपने नंदी महाराज और अपने विष्णु भगवान, और आपको दिखाता हूँ भोलेनाथ। तो शिवलिंग का अर्थ यही होता है जो उनके ऊपर कवच नहीं होता है। जो शिवलिंग को अपन जल चढ़ाते, इस वजह से चढ़ाते कि आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, पर आपको बता देता हूँ मैं कि शिवलिंग को जल चढ़ाने का मतलब होता है कि शिव जी को जो विष पिया था, जो मंथन हुआ था, तभी शिव जी ने विष ग्रहण किया था, तभी बहुत गर्म हो चुके थे और शिव जी के पसीना से दो जो नदी का निर्माण हुआ था, वो आपको पता है तो कमेंट करके बताना। मुझे पता है, पर आप देखना चाहता हूँ कि आपको पता है कि नहीं। और दूसरी बात कि एक शिव जी को बहुत सारे गर्म हो चुके थे, शिव जी बहुत ये हो गए थे विष पीने के टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों ने शिव जी को जल चढ़ाया था जो ठंडा हो चुके, इसके लिए जो शांत हो जाए इसके लिए, गर्म हो गए थे इसके लिए, तो जल चढ़ाए थे शिव जी को। तो शिव जी ने बोला था कि जो भी मेरे पे जल चढ़ाएगा तो उनकी जो भी मनोकामना है और जो उनके कितने भी जो दुश्मन है वगैरह जो भी चीज़ है, सब विष की तरह मैं ग्रहण कर लूँगा। तो एक चीज़ वैसी हुई है। तो आपको समझना चाहिए इसके ऊपर कौन सा भी कवच फिक्स में मत रखो आप। कवच मैंने बहुत सारी जगह पे देखे, फिक्स में नहीं थे, बट अभी मैंने बहुत सारे मंदिरें देखे, बहुत सारे हैं ऐसे तो मंदिर है, ऐसे बाहर साइड में भी ऐसे मंदिर है जो कवच फिक्स में लगा के रखे। तो शिव जी का शिवलिंग का मतलब ऐसा नहीं होता। शिव जी को जो रियल जो काले पत्थर का जो मेन शिवलिंग रहता है, उसमें नेगेटिव पावर रहती है जो अपन आस्था से जाती है। फिर वहाँ इसमें पूजा पाठ करने से खुद शिव जी विराजमान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अपने जितने भी मुश्किलें, घर के परेशानी, जितने भी चीज़ें होती है, महादेव सब हर लेते हैं। तो वही मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना जल चढ़ाओ, बस वही चाहता हूँ। इसके लिए ऊपर एक देखो, हमेशा जल शिव जी को जाता ही है, क्योंकि उसका रीज़न ही आपको पता चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि शिव जी बहुत गुस्से में रहते हैं, तो दुनिया का विनाश ना हो इसके लिए जितना हो सके उतना शिव जी को ठंडा रखे, जैसे जल चढ़ाने से। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बस वो कवच का सिस्टम बंद होना चाहिए। अगर मूर्तियाँ खंडित हो रही है तो कोई अच्छे गुरु को पूछो कि क्या करूँ, उनको पानी में विसर्जन करूँ, दूसरी मूर्ति रखूँ, क्या करना है, वैसी बात। पर आप कवच मत लगाओ, उससे इंसान का ही नुकसान है। एक दिन आपने तो देखा रहेगा कि कोविड कैसा आया था, आपने प्रकृति को कैसे आपने गलत किया था। और मैंने आज झाड़ के बारे में भी डाला, उनको पानी का सोचने जा रहे, पीपल का पेड़ है और जो ऑक्सीजन देते, उनकी हालत आप लोग सही नहीं रख रहे हो, तो कैसा होगा। आप कुदरत से खेल रहे हो। तो जो कोविड में हाल ऐसा हुआ था, वापस से ऐसी बीमारी ना आ जाए कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। तो बस जो भी कुदरत ने बना के दिया है उसका बस ख्याल रखो, आप लोग सुरक्षित रहो। ये सब चीज़ों को आप जानो, पहचानो कि हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की मिली है, वेदे है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें आज नहीं पता चलेगा तो कब पता चलेगा आप लोगों को। बस वही चाहता कि पता करो, ये सब चीज़ें अपने लिए ही है। ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।